लोकसभा चुनाव हो रहा था, शुरुआत हुई तो उस समय आनंद शर्मा जी प्रवक्ता थे, आदरणीय सुबोधकांत सहाय जी, ऑस्कर फर्नांडिस जी जो इस समय अब नहीं है, और दिग्विजय सिंह जी, इन सब ने मेरी प्रेस वार्ता AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी 24 अक्टूबर रोड दिल्ली में कराई और उसमें मुझे कांग्रेस की सबसे कम उम्र की राष्ट्रीय स्टार प्रचारक घोषित किया। उसके बाद आदरणीय सोनिया जी के लिए स्टार प्रचारक के तौर पर 2004 में मैं चुनाव प्रचार किया। राहुल जी जब पहला चुनाव लोकसभा का 2004 में लड़े उनकी स्टार प्रचारक के तौर पर मैंने प्रचार किया। पद यात्राओं के माध्यम से जनता तक पहुंची, हेलीकॉप्टरों के माध्यम से जनता तक पहुंची, जैसा संभव हुआ मैंने जनता तक पहुंचने का काम किया। 2009 में आदरणीय सुबोधकांत सहाय जी के लिए चुनाव प्रचार के लिए मैं यहाँ आई थी, लगभग मैं 14 वर्ष की थी उस समय पर, और उसके बाद जितने चुनाव यहाँ हुए सब में मैंने यहाँ पर स्टार प्रचारक के तौर पर शिरकत की। और आदरणीय सुबोधकांत सहाय जी मुझे बेटी की तरह स्नेह करते हैं, तो कह लीजिए एक बेटी के नाते भी मैंने यहाँ आने का काम किया। आज एक बार फिर हम चुनावी दौर में हैं और पहले चरण से प्रचार कर रही हूँ। मध्य प्रदेश से होते हुए उत्तर प्रदेश, रायबरेली, अमेठी में प्रचार करने के बाद झांसी से प्रचार करते हुए दिल्ली पहुंचकर दिल्ली से अब रांची पहुंची हूँ। आज एक सभा को मैं नुक्कड़ सभा को संबोधित करके और आपके बीच में मुखातिब हूँ। चुनाव बिल्कुल मुझे लगता है पीक पर है, 2-3 दिन चुनाव प्रचार के यहाँ बचे हैं, 25 तारीख को वोटिंग है। इंडिया गठबंधन ने कर्मठ जुझारू प्रत्याशी आदरणीय यशस्विनी सहाय जी के रूप में रांची को देने का काम किया है। आदरणीय सुबोधकांत सहाय जी का अनुभव और आदरणीय यशस्विनी सहाय जी की कर्मठता यहाँ चुनाव लड़ रही है और हम उसी के सहारे चुनाव जीतेंगे, क्योंकि अनुभव भी बहुत जरूरी है और कर्मठता भी बेहद आवश्यक है। आज हर युवा चाहता है कि युवा राजनीति में आगे आए, इसीलिए हमने एक युवा, सुशिक्षित और एक नारी को चुनाव में उतारने का काम किया। साथ ही साथ इंडिया गठबंधन ने जो समरसता की भावना दिखाते हुए जो हमारे निर्णय हम पूरा जो हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा है वो हम पूरा करेंगे। चाहे वो प्रत्येक महिला जो परिवार की प्रमुख हो उसको साल के 1 लाख रुपए हो, जो युवा ग्रेजुएट हो उसको साल के 1 लाख रुपए देना हो, और SC, ST, OBC सहित सर्व समाज के कल्याण के लिए संख्या बल के अनुपात में बराबर की हिस्सेदारी देने के लिए जातिगत जनगणना कराने का जो हमारा निर्णय है वो भी हम सरकार बनते ही करने का काम करेंगे। महिलाओं को नगर निगम, निकाय, पंचायतों में 50% तक का आरक्षण हमने दिया और जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो सरकारी नौकरियों में 50% तक का आरक्षण देंगे, 25 लाख तक का मुफ्त इलाज देंगे। ये बातें लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। मगर अजीब सी बात देखिए कि जहां चुनाव बेरोजगारी पर, किसान समस्या पर, महिलाओं की समस्या पर लड़ा जा रहा है और जनता रोष में है। अभी मैं सभा करके आई हूं तो वहां देखा मैंने मार्केट में लोग रोष में चाहते हैं कि ये भाजपा का सत्ता से कैसे सुपड़ा साफ किया जाए, उसकी आज लोग विचार पर चल रहे हैं कि अब इंडिया गठबंधन ही ऐसा गठबंधन है जो भारतीय जनता पार्टी के NDA गठबंधन को टक्कर देकर इन्हें परास्त कर सकता है। तो उसके लिए आज जनता तैयार है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिराते हुए मंचों से एक विशेष समुदाय का नाम लेकर भावनाएं भड़काने का प्रयास करते हैं। प्रधानमंत्री जी एक इंटरव्यू में कहते हैं जिस दिन मैं हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दूंगा उस दिन तो मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। अरे आदरणीय मोदी जी, आप नहीं रह रहे हैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो, क्योंकि आप कितनी जगह हिंदू मुसलमान की बात कर चुके। अरे आप महिलाओं की बात पर क्यों मौन साध जाते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि मंगलसूत्र छीन लेगी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी। अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो सोना छीन लेगी। 70 साल देश को आजाद हुए हो गए, 55 साल कांग्रेस की सरकार नहीं, क्या कभी किसी का सोना छीना गया? क्या मंगलसूत्र छीना गया? नहीं छीना गया। देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने देश को सोना दान करने का काम किया जब जंग हुई। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी आतंकवाद से लड़ते लड़ते शहीद हुए, इंदिरा गांधी जी ने आतंकवाद से लड़ते लड़ते शहादत दी और आज ही का दिन था जब उनकी शहादत की पुण्यतिथि आज स्वर्गीय प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी की मैं उन्हें श्रद्धा से शत नमन करती हूँ। लेकिन जिन लोगों ने देश के लिए उंगली तक शहीद नहीं कराई आज वो मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। मोदी जी तब कहाँ गए थे जब देश की संसद में प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए मोदी जी ने एक महिला सांसद को सुपर्ण का ताड़का बता दिया था, तब महिला के मंगलसूत्र का सम्मान याद नहीं आया। जब एक शहीद की पत्नी को कांग्रेस की विधवा कहकर अपमानित किया, जब एक ब्याहता महिला को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहकर अपमानित किया, जब गुजरात में भाजपा के लोगों ने बलात्कारियों को संस्कारी बताया और बलात्कारियों को संस्कारी कहलवाने वालों को भाजपा ने चुनाव लड़ाया, जब भाजपा के सांसद नरेश अग्रवाल ने राज्यसभा में भगवान राम जी की तुलना, राम से माता सीता जी की तुलना शराब से की, तब मोदी जी को महिला सम्मान याद नहीं आया, भगवान राम जी का सम्मान याद नहीं आया। जब भाजपा के गठबंधन में शामिल उत्तर प्रदेश के संजय निषाद ने कहा कि भगवान राम जी तो दशरथ के ही पुत्र नहीं है, माता कौशल्या जी के सतीत्व पर संदेह जताया, तब मोदी जी को भगवान राम और माता कौशल्या महिलाओं का सम्मान याद नहीं आया। जब भाजपा के उत्तर प्रदेश के दयाशंकर सिंह ने एक दलित महिला मुख्यमंत्री की तुलना वैश्या से करने का कुकृत्य करके दिखाया, तब मोदी जी ने तब भी उनको मंत्री पद पर बिठाया। आज नरेश अग्रवाल जी के बेटे को भी मंत्री पद पर बिठाया, संजय निषाद जी को आज तक मंत्री पद से नहीं हटाया, तो तब महिलाओं का सम्मान याद नहीं
मोदी जी, भाजपा और आरएसएस में ऐसे कई कार्यकर्ता नेता हैं जिन्होंने अपनी पत्नी को आजीवन वनवास पर भेजने का काम किया है। पहले उन्हें चुटकी भर सिंदूर और मंगलसूत्र की कीमत पहले समझाइए, उसके बाद झूठे उपदेश देश की जनता को देने का काम कराइए। एक छोटी सी बात कहूंगी, मैं बार बार सुन रही हूँ, भाजपा कहती है राम मंदिर हमने बनवाया, जगह जगह जाकर राम के नाम पर बात करने की बात करते हैं। राम मंदिर के अंदर भूमि घोटाला हुआ, चंदा चंपत घोटाला हुआ, लाखों की जमीनें सेकंडों में करोड़ों की हो गई, तब वहां पर क्यों नहीं किसी पर कार्रवाई की गई? चंदा चंपत घोटाला किया तो क्यों नहीं उस समय पर कोई कार्रवाई हुई? और ये कहते हैं राम मंदिर हमने बनवा दिया। साधना भारती कहती है राम मंदिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना है। भाजपा ने तो सिर्फ नारा दिया था रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। विपक्ष ने और कांग्रेस ने पूछा तारीख कब बताएंगे, तो भाजपा ने कह दिया था कि राम मंदिर उनके एजेंडे में नहीं है, राम मंदिर की तारीख न्यायालय वाले बताएंगे और राम मंदिर भी न्यायालय वाले बताएंगे बनाएंगे। तो जब न्यायालय के आदेश पर राम मंदिर बना है तो क्यों भाजपा वाले राम के नाम पर छल करने का काम करते हैं, भगवान राम जी के नाम पर धोखा करने का काम कर रहे हैं? राम किसी की बपौती नहीं है, राम सबके हैं जो राम में आस्था रखते हैं, जो राम को मानते हैं, राम की पूजा करते हैं, जो राम को अपना समझते हैं, राम उनको अपना समझते हैं, और जो राम को अपनी बपौती मानते हैं उनका अंत होना एक दिन निश्चित है। ये बात मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती नहीं कह रही, ये बात भाजपा की पिछड़े वर्ग की कद्दावर नेत्री उमा भारती जी भी कह चुकी है। मैं तो यही कहूंगी कि देखिए, मैंने जगह जगह पर ये कहा है और आज भी कह रही हूँ कि राम नहीं मिलते ईटा और गारा में, राम नहीं मिलते, राम मिले निर्धन की अश्रुधारा में, राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को, राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, राम मिले शबरी के मीठे बेरों में, राम नहीं मिलते झूठे वादों के ढेरों में। तो झूठे वादों का ढेर लगाने वाले भाजपा वाले राम जी के नाम का उपयोग करना बंद करें। मैं भारतीय ओबीसी महासभा की मुख्य संयोजक भी हूँ, कांग्रेस की सबसे कम उम्र राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ, और यहाँ की जनता की बेटी के रूप में भी यहाँ आती हूँ, स्टार प्रचारक के रूप में भी यहाँ आती हूँ। मैं चारों तरफ ये देख रही हूँ जिस तरीके से पिछड़े वर्ग का अपमान करने का काम भाजपा ने जगह पर किया। मोदी जी कहने लगे पहले कि मैं तो ओबीसी हूँ, लेकिन मोदी जी जन्मजात ओबीसी नहीं है। मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी अगली जाति को पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल कराया। अगर मोदी जी जन्मजात ओबीसी होते तो जातिगत जनगणना कराते और पिछड़े वर्ग को ओबीसी एससी एसटी को सर्व समाज के साथ साथ संख्या बल के अनुपात में हिस्सेदारी दिलाते। 49.5% का जो कैप लगा है उसको हटा के सब जगह पर आरक्षण देने का काम कराते। अगर मोदी जी जन्मजात ओबीसी होते तो एक पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री के डीएनए पर प्रश्न नहीं उठाते। लेकिन मोदी जी ओबीसी जन्मजात नहीं है, वो केवल ओबीसी का नाम लेकर वोट बटोरने का काम करते हैं, ओबीसी नेताओं का उपयोग करते हैं। जैसे ही ओबीसी नेताओं का कद बढ़ने लगता है उनकी टांग पकड़ के खींच दिया जाता है, राजनीतिक अंधकार के पाताल में ढकेला जाता है। इसके उदाहरण है सुशील कुमार मोदी जी, उदाहरण रहे स्वर्गीय कल्याण सिंह जी, उदाहरण रहे मध्य प्रदेश में यादव जिन्होंने सिंधिया जी को लाखों से चुनाव हराया, फिर भी उन्हें उनका टिकट काटकर और सिंधिया जी को अपना कैंडिडेट भाजपा ने बना दिया। तो मैं ये कहूंगी कि जो पिछड़ा विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी, जिनके प्रत्याशी भाजपा के ऐसे हैं प्रज्वल रेवन्ना जैसे, जो यौन उत्पीड़न करके जर्मनी भाग जाते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दिया जाता है जिस पर पॉक्सो एक्ट लगा, गिरफ्तारी नहीं की ब्रजभूषण शरण सिंह की। महिला अंतरराष्ट्रीय पहलवान बेटियों को पीटा गया। आज जनता रोष में है, इन सब मुद्दों को लेकर जनता वोट करेगी, इंडिया गठबंधन का साथ निभाएगी। और जनता ने एक सुशिक्षित, एक महिला और मैंने कहा ना कर्मठता जिनके साथ है, ऐसी प्रत्याशी यशस्विनी सहायक जी को जिताने का एक संकल्प लिया है। मैंने दोनों हाथ खड़े करके संकल्प दिलाया तो रांची के लोगों ने संकल्प लिया और ये कहा कि हम यशस्विनी सहायक जी को जिताएंगे, संसद में पहुंचाएंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे और सुबोधकांत सहायक जी के हाथों को बहुत ताकत के साथ मजबूत कराएंगे। ये जनता का संकल्प है। आप जो भी सवाल मुझसे पूछना चाहें। ठीक है। कोई सवाल नहीं है किसी का? भाजपा कहती है कि कांग्रेस महामंत्री को नहीं पहुंचे कांग्रेस के लोग। देखिए, पहली बात तो आस्था बड़ा व्यक्तिगत विषय है। मैं अगर मंदिर में पूजा करने जाती हूँ तो मैं कैमरा लेकर जाती हूँ, वो काम मोदी जी का है कि पूजा करने जाएंगे तो 4 कैमरे लेकर जाएंगे। अपनी माता जी के जब चरण छूने गए थे तब कैमरा लेकर गए थे। किसी जगह पर जाते हैं तो कैमरा लेकर जाते हैं। किसी गरीब का खाना खाने भी जाएंगे तो दिखाने के लिए कैमरा लेकर जाते हैं। लेकिन देखिए, आस्था का विषय, मैंने कहा ना, मैं तो भगवान राम, मैं तो आध्यात्मिक प्रवचन बचपन से करती हूँ। अब क्या भाजपा से सर्टिफिकेट मांगने की जरूरत है क्या किसी को? अगर कोई राम मंदिर में जाना चाहते हो कभी भी जाए, और हमारे नेता विधायक सब लोग गए, लेकिन क्या उसी दिन जाना बहुत जरूरी था? क्या मोदी जी की दुकान सजाने के लिए थोड़ी ना देश
के लोग राम का उपयोग करें, कहते हैं राम को हम लाए। अरे भगवान राम कणगढ़ में, ये भगवान राम जी सबको लेके आए हैं। भगवान राम जी को लाने की किसकी हैसियत आज देश में हो गई जो ये उंगली पकड़ के कहते हैं भगवान राम को लाएंगे? तो ये तो भगवान राम का अपमान करते हैं। और इतने ही बड़े भगवान राम के भक्त है तो पहले संजय निषाद जी को मंत्री पद से हटाए, नरेश अग्रवाल के बेटे को मंत्री पद से हटा कर दिखाए, और राम मंदिर में जो भूमि घोटाला हुआ उन सबको, जो चंदा चंपत घोटाला करा रखा है उनको ट्रस्ट में शामिल किया हुआ है, उनको हटा कर दिखाए। और ओबीसी, SC ST जिन लोगों ने अग्रणीय भूमिका निभाई थी राम मंदिर आंदोलन में, चाहे वो रितंबरा जी हो, मां भारती जी हो, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी रहे हो या विनय कटियार जी हो, वो लोग आज ट्रस्ट में कहाँ है? उनको शामिल कराइए, तब हम मानेंगे आप भगवान राम जी का सम्मान करते हैं, पिछड़ों का सम्मान करते हैं। ये किसी का सम्मान नहीं करते, केवल वोटबाजी है, केवल नफरतबाजी है। भाजपा का केवल एक ही काम है, चंदा दो और धंधा लो। भाजपा का एक ही काम है, राम